अक्सर हम सभी ने देखा है कि लोहे की बनी वस्तुओं में जंग लग जाती है। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, लोहे की बनी जो नई वस्तुएं होती हैं वो चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो आमतौर पर इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जैसा कि इन चित्रों को देखने पे प्रतीत हो रहा है कि ये जो है लोहे की बनी वस्तुएं हैं और इन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ चुकी है। तो हम क्या कहेंगे कि ये लोहे की बनी वस्तुओं पर जंग लग चुकी है। भूरा पाउडर जैसा पदार्थ फेरिक हाइड्रोक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है और यह वायु में ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति में लोहे के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप बनता है। अब मेन बात यह आती है कि लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है ऑक्सीजन और नमी। अब जानते हैं कि लोहे में जो जंग लग जाती है वो कौन सा परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अब यह रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो देखिए, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो यह क्या कहलाता है? यह एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन घटता है या बढ़ता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता यानी कि नमी की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की भी मात्रा जुड़ जाती है। तो क्या होगा? लोहे का भार बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यह बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें पता चल गया कि जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन बढ़ जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब जानते हैं कि अगर लोहे में जंग लग गई है तो उससे बचाने के लिए क्या उपाय हैं? तो देखिए, लोहे को तेल अथवा पेंट द्वारा जंग से बचाया जा सकता है। अक्सर हम सभी ने देखा है कि जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पर हम पेंट कर देते हैं, क्योंकि इनके कारण लोहे की सतह वायु तथा नमी के संपर्क में नहीं आ पाती हैं, तो इसलिए इन पर जंग नहीं लगती है। दूसरा है कि लोहे पर ग्रीस की एक परत चढ़ा करके भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है।